साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारा जो मजदूरी करते हैं, लेबर फैमिली है, थोड़ी सी अगर असावधानी आपके काम के अंदर अगर होती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार तेज़ रफ्तार बाइक चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में पेशेंट की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। सर में चोट लगती है वो अलग है, कई बार रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार जो मजदूर वर्ग है, जो काम करता है, वो कई बार ऊंचाई से गिर जाता है। थोड़ी सी असावधानी की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है और पैर काम करना बंद कर देते हैं। मरीज लाइफ टाइम के लिए लगभग ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो यंगस्टर्स हैं वो बाइक चलाने में जल्दबाजी ना करें। जीवन है वो अनमोल है। एक बार अगर पैरों की ताकत चली जाती है तो वापस से आना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हमारे पास में एक जो पेशेंट है, सूरज नाम का यंग लड़का है, ये भी काम करते टाइम छत से गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके घर वाले इसको पहले एक दो अस्पताल लेके गए, उसके बाद में सिटी हॉस्पिटल में मेरे पास दौसा के अंदर लेके आए और जब मैंने इसका इवेल्युएट किया तो मुझे लगा कि इसके बच्चे के रीढ़ की हड्डी के अंदर कहीं चोट है। और जब मैंने इसका रीढ़ की हड्डी का सीटी स्कैन और एमआरआई करवाया तो उसमें L1 वर्टिब्री का फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। इमीडिएटली मैंने इसका ऑपरेशन की सलाह दी और भामाशाह योजना के अंदर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर इसका मैंने निःशुल्क इलाज किया, निःशुल्क ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में ये 10 दिन बाद मेरे पास बच्चा भी दोबारा से आया है और ये बच्चा चल के आया है मेरे पास में। तो इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वापस से पैरों की ताकत आ जाए। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोल्ड इंजरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पैरों की जो वीकनेस है वो परमानेंट हो जाती है और ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। जिन पेशेंटों में ज़ीरो ताकत होती है उनके अंदर ऑपरेशन के बाद में भी रिजल्ट जो है इतने अच्छे नहीं होते और पेशेंट परमानेंट पैरालाइज हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग आगे से जो मजदूर वर्ग है वो सावधानी पूर्वक काम करें, आपको मेरी ये सलाह है। और जो युवा वर्ग है वो थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में न डालें और सुरक्षित रहें। ये जो बच्चा है इसके फादर से हम बात करेंगे, इसको क्या हुआ था। सबसे गिर गया था, उसके बाद में इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे ऑपरेशन किए कितना टाइम हो गया अभी? 25 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, मतलब लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये बच्चा खुद चलने लग गया है। एक बार चला के बताओ उसको। चलो ठीक है, इसका ऑपरेशन वाली जगह का दिखाओ एक बार, कहाँ से ऑपरेशन किया है अपन ने। उठाओ। ठीक है, घाव ठीक है ऑपरेशन का। ठीक है, तो इस तरह की जो पेशेंट्स अगर सावधानी रखने के बाद में या कभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होने की वजह से पैरों में ताकत चली जाती है, वो तुरंत अगर अच्छी जगह पे जाके कंसल्ट किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करते हैं और तुरंत उनका अगर ऑपरेशन कर दिया जाता है तो पेशेंट के ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए सही जगह पे जाके उचित सलाह लें और मेरी आप सभी को सलाह है, सावधानी बहुत रखें। लाइफ के अंदर सावधानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं। उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के लेट होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सावधानी से गाड़ी चलाएँ, हेलमेट लगा के बाइक चलाएँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।